हेलो साथियों। हमने आपको धारा 8 बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8 और आईपीसी 63 to 70 तक पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लें। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 9 और आईपीसी 1860 की धारा 71। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। अभी हमने दंड अवधि पढ़ा, जुर्माना भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। साथियों समझ लेना, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध मतलब अलग अलग अपराध करके एक अपराध बने, मतलब विधि द्वारा निषिद्ध कई प्रकार के कार्य किए, उन कार्य को मिलाकर के एक अपराध बना और उन कार्य को मिलाकर अलग अलग अपराध बना। तो ऐसी स्थिति में क्या सजा एक होगी या सजा अलग अलग होगी और कितनी होगी कितनी नहीं होगी, यह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस परिभाषा को जो दी हुई है। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, जहां की कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित ना किया जाए जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो। तो साथियों ये तो अभी समझ में आपको नहीं आया होगा, हम और सरल करते हैं। सरल कैसे करते हैं वो हम बता रहे हैं। एक अपराध अनेक अपराध कार्यों से बना होता है। जो एक अपराध है वो कैसे बना होता है? अनेक अपराध कार्यों से बना होता है। तो अभियुक्त को केवल एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकेगा। मतलब अपराध कार्य जैसे सामने वाले ने गाली दी, मारपीट भी की, तो ये दो कार्य हो गए जो विधि द्वारा निषिद्ध हैं। लेकिन अपराध क्रमांक एक ही आएगा। क्या आएगा? 323, 294, 506। अगर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, साधारण मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ और जान से मारने की धमकी दी, तो पुरानी आईपीसी के अनुसार क्या रहेगा? 323, 294, 506 आईपीसी। नए का हम आपको बताएंगे। तो इसमें कितने अपराध हो गए? एक अपराध है, लेकिन उसमें कार्य कितने हो गए? 3 कार्य किए गए। गाली भी दी, मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी भी दी। तो ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं कि एक अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। मतलब अपराध क्रमांक एक रहेगा, तीनों के लिए अलग अलग अपराध कायम नहीं होगा कि गाली देने का अलग अपराध, साधारण मारपीट का अलग अपराध, जान से मारने की धमकी देने का अलग अपराध, ऐसा कायम नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध कायम होगा, एक ही अपराध में सजा दी जाएगी। तो ये हो गया विधि द्वारा निषिद्ध कार्य। एक अपराध अनेक ऐसे कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध कार्य हैं करके बना होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो ऐसे कार्य करता है जो विधि द्वारा निषिद्ध है, जो कि एक से अधिक कार्य हैं, तो भी उस स्थिति में भी अभियुक्त को केवल एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकेगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कोई अपराध, अब देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जहां की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, इसको हम समझा दें। अथवा जहां की कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एक का अधिक से अपराध गठित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं। तो यहां पहले समझ लेते हैं क्या परिभाषित वाली। कोई अपराध संहिता मतलब भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी में वर्णित 2 या अधिक अपराधों की परिभाषा के अंतर्गत आता है। मतलब कोई ऐसा अपराध जो 2 सेक्शन में आता हो, मतलब एक ऐसा अपराध जो 2 सेक्शन में आता हो, उस स्थिति में क्या होगा? वर्णित 2 या अधिक अपराधों की परिभाषाओं के अंतर्गत आता हो तो अभियुक्त को उनमें से किसी भी अपराध के लिए दे अधिकतम दंड से दंडित किया जा सकेगा। मतलब एक अपराध है, वर्णित 2 या अधिक अपराधों की परिभाषाओं में आता है और दोनों परिभाषाओं में जो दंड है वो अलग अलग है। एक में 2 साल का है तो एक में 5 साल का है। तो जिस धारा में ज्यादा दंड है उसमें क्या रहेगा? दंडित किया जाएगा, ना कि छोटी धारा में। अगर उस अभियुक्त के विरुद्ध 2 धाराओं में दंड या 2 धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है, कैसे में? अलग अलग परिभाषाओं में, उनमें एक में कम है सजा का प्रावधान, एक में ज्यादा है, तो जो अधिकतम होगा
वो दंड से दंडनीय किया जाएगा। फिर है अपराधी द्वारा किए गए अनेक कृत्यों में से एक या अधिक कृत्य स्वतंत्र रूप से अपराध हो। मतलब अब अभी हमने ऊपर वाली लाइन क्या पढ़ी थी कि जब अपराधी क्या कर रहा है, आपराधिक कृत्य कर रहा है और उनका जो अपराध बन रहा है वो एक बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि अपराधी द्वारा किए गए अनेक कृत्यों में से एक या अधिक कृत्य, मतलब उसमें से कुछ कृत्य यानी कुछ विधि द्वारा निषिद्ध कार्य ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से अपराध हो, जो कि स्वतंत्र रूप से अलग से अपराध है, तथा उन कृत्यों से मिलकर एक भिन्न अपराध बनता हो, उन कृत्यों से मिलकर भिन्न अपराध बनता हो। जैसे मारपीट की और गोली चला दी। देखिए, मारपीट करना और अवैध रूप से कट्टा रखना, पिस्टल रखना, तो ये कृत्य जो किए तो अलग अलग कंडीशन हो गई। मतलब मारपीट भी की और गोली भी चलाई, वो भी अवैध हथियार से, तो अनेक कृत्य हो गए। और कुछ ऐसे हो गए जैसे कट्टा अवैध रूप से रखना, तो एक अलग स्वतंत्र अपराध बन रहा है। तो होता क्या है, तो उन कृत्यों से मिलकर एक भिन्न अपराध बनता हो, सीधी सी बात है, बन सकता है। तो ऐसी दशा में केवल एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। परंतु उच्च न्यायालय ने क्या किया, प्रताप कुमार वर्सेस पंजाब राज्य में कहा है कि न्यायालय को दंड देने से नहीं रोका गया है एक से अधिक अपराध के लिए, लेकिन दंड कुल मिलाकर उनमें किसी एक अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड की सीमा से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। अब इस लाइन को समझ लीजिए, पहले फिर से एक बार पूरे पैराग्राफ को समझ लीजिए। एक व्यक्ति है जिसके द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जो विधि द्वारा निषिद्ध हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे एक अलग अपराध भी बनता हो, मारपीट भी की प्लस अवैध हथियार से गोली चलाई। देखिए 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत एक अलग अपराध है आर्म्स एक्ट के तहत, लेकिन मारपीट करना एक अलग हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि भिन्न अपराध भी बनता हो, परंतु एक ही अपराध में सारी चीजें आ गई कि मारपीट भी 25-27 सारी चीजें लगा दी। तो ऐसी दशा में क्या किया जाएगा, एक दंड से दंडित किया जाएगा। लेकिन उच्च न्यायालय के जो प्रताप वर्सेस पंजाब राज्य का डिसीजन है उसमें न्यायालय ने कहा है कि दंड सभी धाराओं में दे सकते हैं। जैसे मारपीट साधारण हुई, गाली गलौज हुआ, जान से मारने की धमकी दी गई, हवाई फायर किया गया, डराया धमकाया गया, गोली चलाई गई, अवैध रूप से हथियार रखे मिला, तो गोली चलाई गई यानी जान से मारने के इरादे से गोली भी चलाई गई, ये सारे किए गए। लेकिन उनका कहना यह है कि जो भी उस सेक्शनों में या उसके द्वारा अपराधी के द्वारा किए गए कृत्यों में सबसे बड़ा दंडनीय अपराध होगा, उसमें जो धारा, उसमें जो सजा यानी उसमें जो दंड का प्रावधान होगा उस दंड से अधिक नहीं होना चाहिए बाकी कृत्यों में दिए दंड को। मतलब जैसे मान के चलिए, उदाहरण समझ लीजिए, हत्या हो गई, साधारण चोट हुई, गंभीर चोट हुई, हमला हुआ, हत्या हो गई, लास्ट में आदमी खत्म हो गया, तो साधारण चोट में भी जज सजा दे सकते हैं, गंभीर में भी सुना सकते हैं, हमला में भी सुना सकते हैं और हत्या में भी सुना सकते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज ये है कि जो कुल सजा होगी वो हत्या यानी सबसे बड़ी धारा हत्या है। अगर हत्या में आजीवन कारावास की सजा है तो उसकी सजा की अवधि यानी अगर हत्या में जो सजा है, मान के चलिए हत्या में 10 साल की सजा सुनाई गई, 14 साल की सजा सुनाई गई, तो टोटल सजा इसको मिलाकर, साधारण चोट, गंभीर चोट, हमला, इनको मिलाकर के, सबको मिलाकर के कुल सजा 14 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 वर्ष इसमें दे दी, 3 वर्ष इसमें दे दी, 1 वर्ष इसमें दे दी, 5 वर्ष, 7 वर्ष इसमें दे दी, तो टोटल 14 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये किसमें कहा, प्रताप कुमार वर्सेस पंजाब राज्य में। तो साथियों ये तो हुआ इस धारा के बारे में, और लास्ट में जो इस धारा से निकल करके आ रहा है कुछ एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक लाठी मारी, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक लाठी मारी, उसने अपराध किया। अब वो 50 लाठी मार दे तो उसको हर एक लाठी मारने के लिए अलग अलग दंड नहीं दिया जाएगा, उसके द्वारा जो अपराध कार्य किया गया है उसके लिए टोटल दंड एक साथ मिलेगा। दूसरा उदाहरण कि जब का या को पीट रहा है, मां हस्तक्षेप करता है और का मां पर शासक प्रहार करता है, तो यहां पर मां पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा का या को स्वैच्छित उपहार कारित करता है, इसलिए का या को स्वच्छा कारित की गई उपहति के लिए एक दंड से और मां पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड
से दंडनीय होगा। मतलब यहाँ दो अलग अलग चीजें होंगी, दो लड़ रहे थे, तीसरा पहुंच गया बचाने, तो जिसको मार रहा था उसको भी और प्लस जिसने बीच बचाव किया उसका, तो दोनों जन उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। दो अलग अलग अपराध भी हो सकते हैं और एक ही में भी सम्मिलित कर दिया जाता है, वो भी हो सकता है। लेकिन नियम क्या कह रहा है कि इसलिए का या को स्वेच्छाकारित की गई उपपत्ति के लिए एक दंड से और मां पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय होगा। तो वहां पर क्या होगा, दो दंड हो जाएंगे अभियुक्त के खिलाफ। तो उपरोक्त जो हमने आपको बताया उसमें से जो कुछ चीजें निकल के आई हैं वो यह हैं कि जब किसी एक ही प्रकार के आपराधिक कार्य को बार बार दोहराकर किया जाए तो उससे केवल एक ही अपराध बनता है। जैसे जब किसी पर लाठी का वार किया जाए तो केवल एक ही अपराध बनेगा। इसी प्रकार बार बार झूठ बोलने पर केवल एक ही झूठ समझा जाएगा। दूसरा पॉइंट, जब एक कार्य अथवा घटनाओं के क्रम से कई भिन्न प्रकार के अपराध होते हैं या एक ही स्वभाव के कई अपराध हों जिनका संबंध भिन्न व्यक्तियों से हो तो प्रत्येक ऐसा अपराध अलग अलग दंडनीय है। तीसरा पॉइंट, जब एक ही कार्य से भिन्न भिन्न अपराध बनते हों तब अभियुक्त पर प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए अभियोग लगाया जाएगा जिससे मामले को हर दृष्टि से देखा जा सके, परंतु अभियुक्त को उन सभी अपराधों में केवल उसी अपराध के लिए दंड का भागी होना पड़ेगा जो सभी अपराधों में बड़ा है, यानी जो सबसे बड़ा है उससे दंडित किया जाएगा, दे अधिकतम दंड से दंडित किया जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे, कभी कभी एक कार्य जो स्वयं अपराध होता है अनेक कार्य के साथ मिला देने से या तो भिन्न अपराध बन जाता है या उसी अपराध का बड़ा हुआ रूप धारण कर लेता है। या तो अलग अपराध बन जाएगा या फिर उसी अपराध का बड़ा हुआ रूप धारण कर लेगा। यहां भी यह अधिक उपयुक्त होगा कि अपराधी पर केवल एक मिले जुले अपराध के लिए अभियोग लगाया जाए, परंतु छोटे अपराध के लिए भी दोषारोपित किया जाए। यदि विभिन्न आपराधिक कार्यों के संयोग से एक संयुक्त अपराध बनता है तो उसके लिए भी धारा में दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, जैसा कि हमने आपको इस उदाहरण में बताया है कि हत्या में जो निर्धारित दंड है उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। तो साथियों उदाहरण और हम देख लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए रात्रि में गृह भेदन करता है और चोरी करता है, मतलब रात्रि में घर में घुसता है और चोरी करता है, तो उस दोनों अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है। मतलब उस पर दो अपराध हो गए, तो उसने गृह भेदन किया और चोरी भी की, तो प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। परंतु दंड देते समय संहिता की धारा जो कि गृह भेदन में निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि चोरी में कम है, गृह भेदन में ज्यादा है, तो गृह भेदन में जो निर्धारित दंड है उससे अधिक नहीं देना चाहिए। तो साथियों ये तो हो गया क्या, BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। अगली धारा हम BNS की 10 पढ़ेंगे जो कि डिटेल में हम समझाएंगे इसी प्रकार। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।